गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कौन से नियम हैं। सबसे पहले किसी भी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। ये नियम इस प्रकार है, ध्यान से देखिए और सुनिए। कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के साथ कर्म कारक की विभक्ति से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य को जैसे ही कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के बाद हमें से या के द्वारा का प्रयोग करना होगा। उदाहरण से समझते हैं। श्यामा उपन्यास लिखती है। श्यामा उपन्यास लिखती है, यह है कर्तृवाच्य। अब इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो से लगा देंगे या के द्वारा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर से लगा करके देखिए उदाहरण, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। इसमें के द्वारा का भी प्रयोग कर सकते थे, श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाता है। दोनों सही होगा। के द्वारा बनाए या से के द्वारा बनाए। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए वाच्य परिवर्तन का दूसरा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के लिए वचन तथा कर्म क्रिया के अनुसार दिए जाते हैं। मैं खाना खाती हूँ कर्तृवाच्य है। मुझसे खाना खाया जाता है ये कर्मवाच्य है। तो हमेशा कर्तृवाच्य में जो भी वाक्य बनते हैं उसमें जो क्रिया होती है वो लिंग वचन के अनुसार बदलती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता के बाद कोई भी प्रसर्ग नहीं लगा हुआ रहता है तो मैं खाना खाती हूँ कर्तृवाच्य है, मुझसे खाना खाया जाता है कर्मवाच्य है। देखिए कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने से क्रिया में आ, दीर्घ ए और या जोड़ना पड़ता है। एक उदाहरण देखिए इसमें, वह चित्र बनाती है कर्तृवाच्य का वाक्य है, उसके द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब इसमें देखिए बनाया आ जोड़ा गया, जाता आ जोड़ा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके द्वारा चित्र बनाया जाता है। तो कर्मवाच्य में हमेशा जो है क्रिया कर्म के अनुसार जो है वो बदलती है। कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होती है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के 3 नियम हैं। भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ कर्म कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा इसमें भी लगाया जाता है। जैसे कर्मवाच्य में बदलते हैं वैसे भाववाच्य में वही पहला नियम है कि से और के द्वारा लगाना कर्ता के बाद। उसके बाद जैसे उदाहरण देखिए, खुशबू से आज बहुत खुश हुआ जा रहा है, ये भाववाच्य हो गया। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही प्रयोग की जाती है। कर्तृवाच्य के लिंग वचन तथा कर्म क्रिया के अनुसार बदल दिए जाते हैं। कर्तृवाच्य के लिंग वचन तथा कर्म क्रिया के अनुसार बदल दिए जाते हैं। खुशबू आज बहुत खुश है, ये कर्तृवाच्य हो गए। तो भाववाच्य को बदला गया कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया को फिर वापस ला दिया गया। तो कर्तृवाच्य वाक्य के लिए वचन तथा कर्म क्रिया के अनुसार बदल दिए जाते हैं। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करने से क्रिया में आ, ई और या जोड़ना पड़ता है। जैसे खुशबू तैर रही है, तो इतने ना चलिए जा प्ले